आपने कभी ऐसा कोई भूत प्रेत का वास्तव में सामना किया है जो किसी के शरीर में घुसने का प्रयास करना चाहती हो? बहुत सारे केसेस ऐसे। मैंने अपनी आंखों से एक ऐसी चीज़ देखी जो मैं बिलीव ही नहीं कर पाया। तब मेरे को समझ में आया कि एनर्जी कितनी पावरफुल है। नई नई गाड़ी ली थी मैंने, उम्र में अपने जिद करी कि चल यार बालाजी घूम के आते हैं। कौन से वाला जी? ये मेहंदीपुर वाला। मेहंदीपुर वाला जी। अब हम वहाँ पे गए, पहले तो मेरे को सब ड्रामा लगा। हम्म। मैंने कहा, यार ये हिले हुए दिमाग से ना, थोड़े बाल घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब सुबह सुबह पहुंचे हम 5 साढ़े 5 बजे। तो पहले तो देखा लाइन इतनी लंबी है, लगो भाई लाइन में लगो। हमारे फादर साहब ने कहा भाई लगो लाइन में, हम होटल पे सो रहे हैं। हाँ। जब नंबर आए तो बोला बता देना, आ जाएंगे, फ़ोन कर देना। 1 बजे जाके नंबर आया। अब हम देख रहे हैं कि जितने भी मतलब पाखंड, उस टाइम हमारे दिमाग में था कि ये पाखंड चल रहा है। कोई सर हिलाती हुई आ रही है, वो आप बिना लाइन के आगे निकल जा रही है। एक छोटी सी बच्ची होगी 11-12 साल की। मैंने देखा कि उसने मंदिर, आप गए हो कभी मेहंदीपुर बालाजी गए हो? हाँ, मैं गया हूँ। तो जब मंदिर के अंदर घुसना होता है ना, सर झुका के घुसना पड़ता है क्योंकि वो गेट बड़ा नीचे है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो 11-12 साल के बाउंसर्स रखे हुए वहाँ पे, आपने देखा होगा, सारे लाइन को मैनेज करने के लिए। तो क्योंकि वहाँ पे थोड़े से लोग ऐसे ही आते हैं ना। हाँ हाँ, कंटिन्यू। हाँ, हाथ ऐसे पकड़ लिए। 11-12 साल की लड़की ने अंदर नहीं घुसना चाहती, वो हाथ रख लिए। मेरे जैसे 20 बंदे मिलके उसका हाथ नीचे नहीं करवा पाए। क्या इसको समझे हम? एक स्टोरी मैं बता दूँ यहाँ पे, सेम स्टोरी आप जो बोल रहे हो ना, मैं बिलीव कैसे कर पा रहा हूँ कि मैं एक बेंगलोर में एक मंदिर में गया। मैं एक जगह पे रहता था जहाँ पे वो जो मंदिर है बालाजी का मंदिर है। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, हम तीनों वहाँ जाया करते थे। हमको लगा कि हमको कोई लेके गया वहाँ पे कि यार यहाँ पे जाया करो, बालाजी का मंदिर है, ठीक है, लच्छा वच्छा बांधते हो थोड़ा। पर वो मंदिर थोड़ा अंधेरे टाइप में है, मतलब अंधेरे टाइप में। तो हम काफ़ी टाइम से जाने लगे। एक दिन हम तीनों जा रहे थे और हम तीनों जैसे गेट क्रॉस करते हैं, आपने बोला ना 11-12 साल की लड़की, सेम मैंने भी देखा है। 11-12 साल की लड़की ने पाँव ऐसे पाँव फंसा लिया मेरे सामने सामने। मेरी वाइफ देख रही, मैंने मेरी बेटी की आंखें बंद करी। बालाजी के मंदिर में? हाँ, मैंने मेरी बेटी की आंखें बंद करी, मैंने कहा मत देखना बेटा। और उसके पापा और उसकी पापा और उसकी मम्मी दोनों उसको इतना भयंकर तरीके से पुश कर रहे कि अंदर चल, अंदर घसीट घसीट, पर वो अंदर नहीं जा रही वहाँ पे। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। उस दिन तो हमने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा भगवान यहाँ मंदिर में भी नहीं आएंगे हम तो आज से। फिर वहाँ पे पुजारी आया, उसने उसको पकड़ा हाथ से। जैसे ही उसने उसको पकड़ा तो वो उसको अंदर लेके चला गया। सेम इंसिडेंट हुआ। ये तो मैंने आंखों ये मेरी आंखों देखी बात है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। मैंने अपने गांव में एक ऐसा इंसिडेंट देखा था कि हमारे पता छोटे थे मेरे को, तो अब थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ। जब मैं साधना लाइन में घुसा, तंत्र मंत्र में घुसा, तो देखा मैंने मेरे ताऊ जी 2nd फ्लोर से कूद के उठ के भाग गए। नॉर्मल इंसान तो मेरे ख्याल से टांगे टूट जाए उसकी। हाँ। हमने अपने घर में पूछा क्या है, मम्मी कह रही इसके अंदर, इनके अंदर कोई आता है। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी। मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। हम छोटे थे जो ना, मतलब कि 6-7 क्लास में है, तो छत पे सोते थे मोहल्ले वाले। तो घर कैसे, मोहल्ले कैसे होते थे, मोहल्ला होता था, मोहल्ले के पीछे वो क्या बोलते हैं, जो पॉटी करते थे वो पीछे नालियाँ नहीं गुजरती है मोहल्लों के पीछे वाले। हर हर मोहल्ले में इंडिया में तो ऐसा ही है ना कि घर है, घर के पीछे पूरा आपका वो बहता रहेगा, उसके पीछे वो है। और हर ऐसे घर होते हैं, सब समान घर होते हैं। तो हम जब रात में सोते थे तो बोलते थे कि यहाँ पे रात में हर शुक्रवार को जिन निकलते हैं रात में। तो अब मेरे को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मेरे को बार बार समझ में नहीं आता है। बट हम ऐसा कर रहे थे, देखा करते थे कि कोई गुजर रहा है। पर अभी वो मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, खास खतरनाक नहीं रही है कि वो ऐसे। पता क्या, 9 to 9 में हम ज़्यादा बिजी हो गए ना, हाँ। तो उस चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते। पर अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे को वापस वो चीज़ें याद आ रही है कि यार वो मेमोरी कैसी थी। कैसा बोलते थे, वाइट कलर में एक आदमी निकलेगा बड़ा लंबा सा, मतलब पूरा 2 फ्लोर से भी छत का लंबा, और वो दिख रहा है। इसको आपको दिखा वो? हाँ, अच्छा। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है। मेरे सब वो जितने भी हम जो 8-10 लोग बच्चे सोते थे वहाँ पे छत पे, तो सबको दिख रहा है। अच्छा। एक को नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सब देख रहे हैं। पर सब डर के मारे सो जाते थे, मतलब इतना भी नहीं डरते थे और डरते भी थे, पर सब छत पे सोते थे। बोलते थे हाँ निकलेगा, ये कुछ नहीं करेगा। और मैं ऐसे कोई फेक नहीं बोल रहा हूँ, ये फ्लैशबैक याद आ रहा है मेरे को एक फ्लैशबैक और याद आ रहा है। हमारे घर के सामने ही घर हुआ करता था। तो मेरी बुआ भगवान में बहुत बिलीव करती है, भयंकर तरीके से, मतलब एक खतरनाक लेवल पे। तो वो उस सामने वाले घर में, जो घर बन रहा था, तो सामने वाले घर में गई तो वो देखती है कि कृष्ण भगवान के पाँव दिख रहे हैं उनको। और फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने, वो गवर्नमेंट जॉब में थी, उन्होंने वीआरएस ले लिया। बोला कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं भगवान की भक्ति करूँगी। वो दिन है, उसके बाद वो आज का दिन है। उन्होंने 5-6 साल में वीआरएस ले लिया, मतलब नौकरी छोड़ दी। बोला नहीं करनी नौकरी वोकरी, भगवान दर्शन हो गया। आपको क्या लगता है ये जो भूत दिखते हैं या फिर जो भी बंदे पॉजेस होते हैं,
कैसे हो जाते हैं ये? ये तो आइडिया नहीं है। और इसमें लोगों के बड़े तर्क है, हाँ लोगों के बहुत ज्यादा तर्क है। जैसे तंत्र, हम कहते हैं किसी के ऊपर वशीकरण हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, तो फिर लोग कहते हैं मोदी पे करवा दे, हाँ करवा दो। यही कहते हैं ना। हाँ आज के टाइम पे सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है वो। बिश्नोई सर, सर बोलना पड़ेगा। हाँ, तो तंत्र क्रिया से ही मरवा दीजिए। ये समझना पड़ेगा आपको कि किसके ऊपर ये हो सकता है और किसके ऊपर नहीं हो सकता। किसके ऊपर नहीं हो सकता।